हेलो डियर फ्रेंड, मैं सनत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब स्टडी चैनल नन्हा कॉम्पिटिटिव क्लास में। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। डियर फ्रेंड, मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, हर किसी एग्ज़ाम्स में दिल्ली सल्तनत काल से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत काल चैप्टर के बारे में। एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे इसके बारे में और एक प्यारा सा ट्रिक्स देखेंगे जिसकी सहायता से हम दिल्ली में स्थापित हुए राजवंशों के बारे में आसानी से याद कर सकेंगे। बहुत ही प्यारा सा ट्रिक होगा मेरे दोस्त। आशा करता हूँ ये ट्रिक आप सबों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दिल्ली सल्तनत काल। भारत से मोहम्मद गोरी के जाने के बाद दिल्ली पर एक राजवंश का स्थापना हुआ या एक राजवंश की स्थापना की गई, गुलाम वंश। गुलाम वंश के पर्यायवाची और 2-3 नाम हैं, जैसे कि दास वंश, इलवरी वंश और मामलुक वंश। इन नामों से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम हुआ करता था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंपकर गजनी लौट गया था, तो इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश को गुलाम वंश के नाम से प्रचलित किया, गुलाम वंश के नाम से स्थापना किया, क्योंकि वो दिल्ली का शासक होने के बावजूद भी खुद को कभी सुल्तान के उपाधि से नहीं नवाजा, यानी सुल्तान की उपाधि कभी नहीं धारण की, क्योंकि वो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम ही खुद को मानते थे। इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है, जो समय अवधि है, सन 1206 ईस्वी से सन 1290 ईस्वी तक की मानी जाती है और इसकी गुलाम वंश की स्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद एक नया राजवंश स्थापित होता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस खिलजी वंश के टाइम पीरियड या समय अवधि था सन 1290 ईस्वी से सन 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश के समाप्त होने के बाद तुगलक वंश का टाइम पीरियड शुरू होता है। तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था सन 1320 ईस्वी से सन 1398 ईस्वी तक का रहा। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश के टाइम पीरियड थी सन 1414 से लेकर सन 1451 तक। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड था सन 1451 से लेकर सन 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था बहलोल लोधी। तो फ्रेंड, ये थे मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत पर राज किए हुए 5 वंश, जो कि मुस्लिम वंश थे। तो 5 वंश कुछ इस प्रकार से रहा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आइए जानते हैं एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक्स इस वंशों को याद करने का। दिल्ली सल्तनत कालीन राजवंशों को, कुल 5 राजवंशों को क्रमबद्ध याद करने का एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक ये रहा: गुलाब खिला तो सूंघ लो, गुलाब खिला तो सूंघ लो। इस ट्रिक से हम लोग सल्तनत काल के सभी राजवंशों को याद कर सकते हैं। जैसे कि गुलाब से याद रखेंगे गुलाम वंश, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। खिला से याद रखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो से याद रखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सूंघ से याद रखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक थे खिज्र खां। और लो से याद रखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो गुलाब खिला
तो सूंघ लो, गुलाब खिला तो सूंघ लो। इस प्यारा सा ट्रिक से हम लोग सल्तनत काल के सभी राजवंशों को याद रखेंगे। गुलाम वंश गुलाब से बना, खिला से हम लोग याद करेंगे खिलजी वंश, तो से याद करेंगे तुगलक वंश, सुंग से याद करेंगे सैयद वंश और लो से याद करेंगे लोदी वंश। यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाब खिला तो सूंघ लो। डियर फ्रेंड्स, सल्तनत काल की ट्रिक कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और मुझसे और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल नन्हा कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, इस सल्तनत काल को याद करने का और एक छोटा सा प्यारा सा ट्रिक है, तो उस ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। फ्रेंड्स, वो ट्रिक है जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। जी से हम लोग याद रखेंगे गुलाम वंश, के से हम लोग याद रखेंगे खिलजी वंश, टी से हम लोग याद रखेंगे तुगलक वंश, एस से हम लोग याद रखेंगे सैयद वंश और एल से हम लोग याद रखेंगे लोदी वंश। फ्रेंड्स, जीके तो सरल लगती है सेंटेंस के जो लास्ट में शब्द दिए गए हैं है शब्द, वो है शब्द किसी भी वंश से रिलेटेड नहीं है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए ही वो लिया गया है। तो जीके तो सरल लगती, इतना तक ही सारे राजवंश रिलेटेड है। तो इसे याद करके भी हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के सभी राजवंशों को याद रख सकते हैं। डियर फ्रेंड, क्लास को आगे बढ़ाते हुए सल्तनत काल के सभी राजवंशों के बारे में एक एक करके डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत काल के जो दिल्ली में सबसे पहले राजवंश आया वो था गुलाम वंश। इसका जो टाइम पीरियड था सन 1206 ईस्वी से सन 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान किया करते थे, इसीलिए उन्हें लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ढाई दिन का झोपड़ा भी निर्माण कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का नींव रखा था और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन के मरने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली वापस लाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। तुर्क ए चहलगानी का निर्माण किया। इक्ता प्रणाली की नींव रखी, यानी इक्ता प्रणाली चलाया। कुतुब मीनार के कार्यों को पूरी करवाया था। इल्तुतमिश ने जितना भी कार्य बाकी था कुतुब मीनार का, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड से लेकर उन सभी कार्यों को इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उनके पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठी। रजिया सुल्तान एक महिला मुस्लिम सुल्तान थी। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत काल के सभी राजवंशों में या उस टाइम के सभी शासकों में से रजिया सुल्तान एकमात्र प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर दिल्ली पर राज किया। रजिया सुल्तान की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर बैठा गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के दरबारी थे जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हुसैन, वे गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि थे। गयासुद्दीन बलबन के मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर बैठा समुद्दीन कैमूर्स। समुद्दीन कैमूर्स गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर बैठा एवं राज किया। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। गुलाम वंश के
संस्थापक या प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे एवं गुलाम वंश के अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स थे। गुलाम वंश के अंतिम में या गुलाम वंश समाप्त होने के बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश के टाइम पीरियड थे सन 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश की टाइम पीरियड मानी जाती है। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के मृत्यु के पश्चात उनके ही दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। उन्होंने मूल्य नियंत्रण प्रणाली चलाई, सबसे ज़्यादा कर वसूला एवं घोड़े दागने की प्रथा को प्रचलित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सिरी के किले एवं जमैयत खान मस्जिद और हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। खिलजी वंश के अंतिम शासक था खुसरो खां। तो खिलजी वंश के प्रथम शासक थे या संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एवं खिलजी वंश के अंतिम शासक थे खुसरो खां। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजा एवं दामाद हुआ करते थे, उन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी की मौत किसी एक बीमारी से हो गई थी और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खुसरो खां खिलजी वंश के अंतिम शासक के रूप में दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा एवं शासन किया। खिलजी वंश के समाप्त होने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर तुगलक वंशों का राज हुआ, यानी दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना हुई। सन 1320 ईस्वी से सन 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश की टाइम पीरियड मानी जाती है। इस वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा करवाए गए कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कार्य कुछ इस प्रकार से है। किलों, पुलों और नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाई। प्रशासनिक सुधार, लोक कल्याणकारी कार्य एवं यातायात व डाक व्यवस्था में सुधार लाई। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चमड़े के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक शासक बने या सुल्तान बने। सिंचाई कर वसूला, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का पहला शासक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक था। दीवान ए खेरात और दीवान ए बदगान की शुरुआत की। फिरोज तुगलक के मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश के अंतिम शासक के रूप में मोहम्मद तुगलक आए एवं दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। तो तुगलक वंश के प्रथम या संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक एवं अंतिम शासक थे मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश के बाद दिल्ली के सल्तनत पर दिल्ली के सिंहासन पर सैयद वंश की स्थापना हुई। सन 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश की टाइम पीरियड मानी जाती है। सैयद वंश के संस्थापक थे या स्थापना खिजर खां ने की थी और सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को मानी जाती है। सैयद वंश से उतने क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो बस इतना ही जानना काफ़ी होगा कि सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक का रहा और उसके जो संस्थापक थे खिजर खां थे और सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। दिल्ली से सैयद वंश के खत्म होने के बाद लोधी वंश का राज दिल्ली के सिंहासन पर हुआ। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है सन 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का टाइम पीरियड मानी जाती है। इस वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। इन्होंने बहलोल
सिक्के का प्रचलन करवाया। बहलोल लोदी के मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर बैठा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। बहलोल लोदी के बाद सिंहासन पर बैठा सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इब्राहिम लोदी। सन 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच मुगल साम्राज्य की स्थापना। यानी इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक के रूप में आए। इब्राहिम लोदी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच सन 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ एवं लोदी वंश दिल्ली से समाप्त हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी के बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और इस युद्ध में बाबर विजयी हुए एवं दिल्ली से लोदी वंश खत्म करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, यानी मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई और मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। डियर फ्रेंड, तो ये थे मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत कालीन सभी राजवंशों के एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके कंपटीशन की तैयारी में हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य की एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन एक प्यारा सा ट्रिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।